Hello students, myself Ravin Singh, again most welcome in my channel. Now we will discuss to the next point from exercise number 2.2 and the chapter name is polynomial. As you see, this is the question number 4. Question number 4, okay? In this question, you should be verify the relationship between coefficients and zeros. Okay, so now let's start the questions. The question is 4u square plus 8u. क्वेश्चन क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u. इसका आपको रिलेशन वेरीफाई करना है किसके किसके बीच में? कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में. तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें इसका जीरोस फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो क्या करेंगे? टू फाइंड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ओके, उसके लिए क्या करना है? इसको आप फैक्टराइज करिए जैसे आप कर सकते हैं. मुझे तो लग रहा है कि आप इसमें 4u को कॉमन ले लें. अंदर क्या बचेगा? u प्लस 2, क्योंकि वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करना है. ठीक है, अब एक एक करके आप जीरो के इक्वल कर लीजिए. सबसे पहले 4u को जीरो के इक्वल करेंगे तो आपको u मिल जाएगा 4. ठीक है, और दूसरे में u प्लस 2 को जब आप जीरो के इक्वल करेंगे तो आपको दूसरा जीरोस मिल जाएगा, u इक्वल टू -2. लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था मैंने क्या किया था, इसको अल्फा और बीटा मान लिया था. लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2. ठीक है, इतना हो गया. अब क्या करना है आपको? इसका आपको अब आगे क्या करना है? इसका हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल कर फिर वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा. मैंने इसका लास्ट वीडियो में फार्मूला बताया था. क्या था? कोफिशिएंट ऑफ क्या? x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका अल्फा प्लस बीटा करेंगे वो क्या निकलेगा? माइनस. अब देखिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये, क्योंकि चाहे अब देखिए यहाँ पर x की जगह u है ना, तो हम इसको कंसीडर x ही करेंगे. तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x. ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 8 और x स्क्वायर है 4. वो यहाँ पर लिख देंगे. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया? 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया? 4. जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2. ये तो आपका फार्मूले से हो गया. अब आपने जो अल्फा प्लस एंड बीटा की जो वैल्यू फाइंड की है, क्या? अल्फा इक्वल टू क्या है? 4 और बीटा इक्वल टू क्या है? 2. अब जाए इसको सम करके देखिए कितना आ रहा है. क्या लिखेंगे? अगेन सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा. जरा वैल्यू रखे तो अल्फा कितना है? 4 प्लस बीटा कितना है? -2. जब आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4 - 2, यानी कितना आया? 2. आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है जी. देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है. यहाँ पर 4u इक्वल टू 0, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा. इट मीन्स जो आपका पहला जीरो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा. मैंने यहाँ गलती से 4 लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम हो रही थी. तो u इक्वल टू 0 एंड दूसरा u इक्वल टू -2. ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2. बाकी तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 आ रहा था. अब जब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखकर देख रहे हैं तो भी कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2. ठीक है, ये इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, फिर ये हो जाएगा -2. अब ठीक हो गया. तो जरा फिर से देख लें इसको एक बार. ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी. इसका फैक्टर किया गया है, 4u को कॉमन लिया गया है. यहाँ पर बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0. फिर 4u को 0 के इक्वल करेंगे तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा. u प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो u इक्वल टू -2 हो जाएगा. ये इसके दो जीरोस हो गए. इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. फिर उसके बाद में सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो फॉर्म आप पॉलिनोमियल में देख लीजिए,
एक्स, अब आप कहेंगे वहाँ एक्स नहीं है तो यू ही है, बट उसको हमने एक्स कंसीडर कर रखा है, ठीक है ना। तो जो एक्स का कॉफिशियंट हो जाएगा वो होगा -8, और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट हो जाएगा वो 4, जब इसमें रखेंगे डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये तो हो गया फार्मूले से। अब जरा जो आपने अल्फा और बीटा माना, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, जो वैल्यू निकाली है उसको ऐड करके देखेंगे। जब उसको ऐड करेंगे तो देखिए 0 प्लस -2 एंड -2। अब आप एक तरह देख लीजिए कि -2 यहाँ भी आ रहा है, -2 यहाँ भी आ रहा है, इसलिए क्या हुआ, सम से जो आपने इसकी वैल्यू फाइंड की है सम ऑफ जीरो से, वो वेरीफाइड हो रही है, यानी कि वेरीफाइड। तो पहला तो आपने इसको वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा बचता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। सम ऑफ जीरो से तो वेरीफाई हो गया, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई करना, उसको भी देख लीजिए कैसे किया गया है। देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करते हैं। अल्फा कितना निकला था 0, बीटा कितना निकला था -2। अब आप इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा से करेंगे। तो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो उसका भी फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका पॉलिनोमियल क्या है 4u² प्लस 8u, देखिए तो इसमें कांस्टेंट टर्म का है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म के साथ अल्फाबेट नहीं होता ना, इसलिए इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट टर्म जगह क्या लिखेंगे आप 0, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया 4। जब 0 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा फार्मूले से कितना आ रहा है 0। जब इसको वैल्यू रखकर देख लीजिए, जो आपने 0 निकाले, अल्फा कितना निकाला था 0 और बीटा कितना निकाला था -2। जब इसका प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल के देख लें, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, जरा इसको मल्टीप्लाई ही कर लें डायरेक्ट। अल्फा हो गया आपका 0 और बीटा हो गया -2, तो इसका भी तो आंसर 0 ही आया। देखिए तो यहाँ भी आपका 0 आ रहा है और यहाँ भी, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 0 से भी ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये मैं आप एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहे कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में, तो सबसे पहले आप उसका जीरोस निकालेंगे। कितने जीरोस निकलेंगे 2 जीरोस, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था जिसकी जितनी बड़ी पावर होती है उसके उतने जीरोस निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो आपको मिलेंगे, ठीक है। आप उसको अल्फा और बीटा मान लीजिएगा, हो गया इतना। फिर उसके बाद में आप पहला जो प्रोसीजर करेंगे वो निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकलता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उससे जो वैल्यू निकलेगी उसको वेरीफाई करेंगे हम अब अल्फा और बीटा की वैल्यू को जोड़कर। अगर दोनों ही वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकलता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो कांस्टेंट टर्म होगा वो और जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा उसको रखकर हम डिवाइड करेंगे। उससे जो भी आंसर मिलेगा उसको किससे वेरीफाई करेंगे, जो आपका अल्फा और बीटा जो 2 जीरोस आपने फैक्टर करके निकाले मिड टर्म से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा और बीटा, अब उनको आप प्रोडक्ट करिए। देखिए दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है, फार्मूले से जो आंसर आया वो और जो अल्फा इंटू बीटा करने पर आंसर आ रहा है वो, दोनों का इक्वल हो जाता है तो वेरीफाई हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन में करके दिखाया है। तो इस तरीके से आपका ये वेरीफाई करने वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको 5th पार्ट भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो 5th में है t² - 15 = 0। इसका आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आप इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकलेगा, देखिए डायरेक्ट कर लीजिए, इसको 0 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 15, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जब स्क्वायर रूट हटता है तो इसकी 2 वैल्यूज होती हैं। पहला क्या बन जाएगा आपका +√15 और दूसरा माइनस का रूट, ये 2 जीरोस आपको मिल गए, ठीक है। अब आप इसको अल्फा और बीटा मान लीजिए। लेट अल्फा = +√15 एंड बीटा = -√15। क्लियर। चलिए अब आपके पास में अल्फा भी आ गया है और बीटा भी आ गया है। सबसे पहले क्या मैंने कहा निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका क्या फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कहेंगे यहाँ एक्स नहीं है, टी है, कोई बात नहीं, टी है तो मुझको भी कंसीडर कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी सिंगल टी है ही नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या बन जाएगा, जीरो, और एक्स स्क्वायर मतलब क्या, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जीरो ही आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो कितना हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। जरा इसको अब आप जो आपने अल्फा और बीटा फाइंड किया, अल्फा कितना निकाला था, इतना, और बीटा कितना निकाला है, √15। अब जब इसको सम करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की जगह √15 प्लस का प्लस और ये माइनस का √15, जब इसको सॉल्व करिए, प्लस √15 प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस कट गया, देखिए यहाँ भी जीरो आ गया, यानी कि जो आपके अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से आया था वो भी जीरो आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट वैल्यू जोड़ने पर वो भी आपका जीरो आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिएगा, टी स्क्वायर माइनस 15, तो कांस्टेंट टर्म है माइनस 15। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट या वेरिएबल ना हो, तो माइनस 15, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 15। देखिए प्रोडक्ट आ गया। अब जरा इसको डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। आपके पास अल्फा कितना है, प्लस का 15, बीटा कितना है, माइनस का 15, अल्फा इंटू बीटा निकालिए जरा, मल्टीप्लाई बाई दिस, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, √15 कितना हो गया, 15। देखिए यहाँ भी फार्मूले से भी माइनस का 15 आ रहा था, डायरेक्ट भी माइनस का 15 आ रहा था, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। मुझे नहीं समझ लगता कि अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है, अब आप इसको कई बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो वो पॉलिनोमियल बताइए, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कह रहा हूं, कि आपको जीरोस के सम और जीरोस के प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो बताइए किस पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये जो दिया है ये अल्फा और बीटा नहीं है, नहीं आप समझो ये अल्फा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करते हैं एग्जाम में, वो जो जीरोस दिए होते हैं ना तो उनको ये अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, जबकि ये अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं है, ध्यान करिएगा। वो कह रहा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ये जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोस है, यानी कि लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मान लेते हैं जो अल्फा और बीटा है वो पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो ये जो कह रहा है सम ऑफ जीरो, यानी जो पहला वाला ये सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है ये, ठीक है। एंड ये जो दूसरा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 100% ये कंफर्म रहता है कि स्टूडेंट यहीं पर डाउट उनको रहता है, यहीं पर वो गलत करके आते हैं। ये अल्फा और ये बीटा नहीं है, ये सम ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा और बीटा का सम है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है। क्लियर।
और हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो पॉलिनोमियल के जीरोस को मान लिया, यानी पॉलिनोमियल जो है उसका एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा, तो इन दोनों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा ये है और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा ये है। क्लियर? अब जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करते हैं, तो जरा उसको देख लीजिए। सो दैट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, इसका फार्मूला होता है के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फार्मूला होता है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या? के कोई कांस्टेंट टर्म है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को मैंने अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। अब इसकी वैल्यू आपके पास रखी हुई रख दीजिए कि एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा से क्या रखेंगे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से क्या रखेंगे माइनस का 1। अब जब इसको सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x/4 प्लस माइनस माइनस ये इतना हो गया। अच्छा इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हटना चाहिए, तो ये जब हटेगा जब यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, तो अगर k की जगह 4 मान लें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे इफ़ k इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब हम k की जगह 4 रखेंगे तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका ये पॉलिनोमियल बच जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा इफ़ k इज इक्वल टू 4 देन 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। जब ये k की जगह 4 रखेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही वो पॉलिनोमियल है, यही वो पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है, जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, उसमें भी यही दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of given क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोस, तो 9 सम ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा को कितना दिया 1/4, ठीक है ना। तो आपके पास में सम ऑफ जीरोस भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गया। अब क्या करना है, सो दैट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फार्मूला क्या बताया था मैंने, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बताया गया, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना निकाला है आपने -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4। चलिए इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये एक्स ऊपर चला मल्टीप्लाई हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 4 और ऊपर कितना बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए नीचे आपको 4 रिड्यूस करना, तो कब जाएगा, जब k की जगह 4 रखेंगे 4 से 4
कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे इफ k इज इक्वल टू 4 देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, इफ k इज इक्वल टू 4 देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कितना हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो भी टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तब तक कोशिश करिए इसको समझने की, और एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको बार बार देखिए क्वेश्चन को। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक जो भी है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।